तुम गोचरम गोविंद प्रमानंद सदगुरु कंतोषमम ब्रह्मानंद परम सुखम केवल ज्ञान मूर्ति द्वंद्वति द्विगुण सदृशम तत्मस्यादि दक्षिणम एकम नित्यम चलम सर्वादि साक्षी भूतम भावति त्रिगुण रहितम सद्गुरुतम नमामि चेतनम शाश्वत शांति में नाथ बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः अखंडमंडलाकारं व्यापकं चराचरं सत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः अखंडानंदबोधाय संताभानियां सच्चिदानंद रूपाय रामाय नमः सर्वे श्रुति शिरोत्पन्न विराजितं पद्मजं वेदांत मधुमातं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः अज्ञानतिमध्वंस के ज्ञान सदा किया चक्षुर निर्मलंतम तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञान मुरहणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग सिद्धार्थम गुरुपादोदक्तम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः सच्चिदानंद भगवान की सबको नमन करते हुए आदरणीय महान पुरुषों को नमन है। हाथ जोड़ के सबको नमस्कार करता हूँ, हाथ जोड़ के सबको नमन करता हूँ। आप मेरा निवेदन है, हे प्यारे आत्मा हो, हे प्यारे भगवान हो, हे साक्षात परमात्मा हो, आप अपने ऊपर भी दया कर लो, आप अपने ऊपर भी दया कर लो। क्षणभंगुर संसार है, आपके सामने है, कहीं भी सुख शांति का अंश नहीं है। इस संसार में, संसार में सुख शांति का अंश बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल झूठा है। कोई भी अंश मात्र में शांति नहीं है। न होने में भी दुख है, होने में भी दुख है। गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है, कहीं सुख का लेस नहीं है। ये भ्रांति मात्र से हमें प्रतीति है, ये प्रतिभाषक सत्ता है, प्रतीति मात्र है। मन के मानना, आंखों से देखना, यही तक संसार है। इसका बीज मूल कारण अज्ञान होता है। जीव में अज्ञान का दोष महापुरुषों ने, ग्रंथों ने माना है। जीव में अज्ञान माना है, यह है खास बात। तत्वमसि अर्थ का ज्ञाता, वेद का सिमरत को गाता, इन सब का बात कर देते हैं। जीव को भी, ईश्वर को भी। बाद है, जब प्रजा है तो राजा है, राजा है। प्रजा नहीं है तो राजा कहां है? जीव नहीं है तो ईश कहां है? नाय के पुत्र प्रपंच समान तू ईश कहा करता जो कहावे। साक्षी नहीं कोई साक्ष्य स्वरूप दर्शे नहीं तिरक पाया का जनावे। बंधन होए तब मुक्त बनाए और होए ज्ञान जब ज्ञान बसावे। अरे जान ये तब का जो सब निश्चल होए थे निश्चल थावे। अपने स्वरूप को समझो, निश्चलता को समझो, जिसमें न संसार है न जिसमें कोई क्रिया है। निश्चल नाम कहते हैं, उसमें कोई क्रिया नहीं है। जो कौन है? जो हमारी आत्मा। संसार देश मात्र भी आत्मा में नहीं होता है, किंचित मात्र भी आत्मा में नहीं होता है। न 5 तत्व है, न 3 गुण है, न इंद्रिय है, न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है, न ये प्राण है। ये जीवन प्राण मात्र है, ये मिथ्या है, ये सबके सामने है। ये नाशवान पदार्थ है, प्रतीति मात्र है, मानने मात्र है। इसलिए पहले भी थोड़ा प्रकट आया था, ये जगत मन माना हुआ है। जब मन खुद ही ठीक नहीं है, मन के पैर नहीं, पीठ नहीं, पेट नहीं, हाथ पैर नहीं, स्थिति नहीं, जब जागेंगे, जग जाओगे तो मन का पता नहीं चलेगा। और ये मनुष्य जो मौजूद आप बैठे हो, आप कभी भी विचार कर लेना, यही भजन है। कोई माला भजन नहीं, कोई जागरा भजन नहीं, कोई गाना भजन नहीं, भजन की यही है। आप मन से और शरीर से और बुद्धि से अलग हो, इसीलिए तुम मनुष्य हो। मन से भी आगे, मन स्वयं, मन से, मन का स्वामी आप मौजूद हो।
ये घबराबाजी मन का है, ये चक्कर है, अपने आप का दुख है, आप ही स्वीकार कर रखा है, आपका माना हुआ है, जो कुछ भी है आपके आश्रित है। डरता नहीं मैं देह देह फिर भी तीनों ढालता, रचना करूँ विश्व की न विश्व से कुछ वास्ता, करतार हूं मैं सर्व का, ये सर्व मेरा कार्य, फिर भी न मुझ में सर्व है, आश्रय है आश्रय। बताओ क्या है? जो कल्पित है उसको कल्पित समझ लिया जाए, जो सत्य है उसको सत्य समझ लिया जाए। बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी बात। ये आपका ही विस्तार है, आप आधार हैं, अधिष्ठान से भिन्न नहीं। जगत निवृत्ति बखान सर्वनीति भैरजु को ज्ञान, जो अज्ञान से उपजो जोई, ताकि ज्ञान बात के होई। एक रस्सी पड़ी है, थोड़ा कम प्रकाश है, कुछ तो प्रकाश है और कुछ अंधेरा भी, अंधेरा विशेष है। तो सामान्य चेतन रूप से कहा है, चेतन सब में, सामान्य रूप से सब में मौजूद है, उसको विशेष की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए जीव का ज्ञान दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ जाती है। ज्ञान की आवश्यकता कहां से मिलती है? ज्ञान की ऊपर निवृत्ति ज्ञान से मिलती है। अज्ञान की प्राप्ति के लिए, अज्ञान की निवृत्ति के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। अब गुरु की महिमा को बहुत कुछ गाया है, परंपरा से चला है धर्म, ये धर्म है, परंपरा का चला आया है। अब जो महापुरुष और वेद बोलता है, जो महापुरुष और वेद बोलते हैं, उसको अपने श्रवण करके, मनन करके, निध्यासन करके तय हो जाए। बस ये इतना ही काम है। ये है धर्म, धान के धर्म। जो आज यहाँ बात करनी है, महापुरुष बोल रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप ध्यान से सुन लें तो देर लगे नहीं लगे देर। लेकिन विशेष व्यापार कहाँ तक है, विशेष जाना कान तक सुन लेते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा रहा है। बस ये फर्क पड़ा हुआ है। नहीं तो अंदर जाते ही क्या कहा है, सभी नाम हिंदे जरा भया पाप का नाश, जैसे सिंगारी आग की पड़े पुराने घास। जब बहुत पापिन का काम बन गया, विचार लगा सकेंगे, ऐसे ऐसे फरमान आ रहे हैं। इसलिए सौभाग्य, ऐसा अवसर, ये समय बहुत मूल्यवान, कीमतवान समझना, बहुत अति ज्यादा कीमतवान मानना। कल्याण की कोई जगह और दुनिया में नहीं होती, ये सत्संग के अलावा। जहां भी जिसने गाया है सत्संग की महिमा को बहुत कुछ गाया है, मानव की महिमा को बहुत कुछ गाया है। आप हम मानव हैं तो मानवता की असलियत को समझें। आप मन के स्वामी हैं, इस बात का अनुभव हम कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। जो मन की गतिविधि को जानता है वो मन से अलग है। जो बुद्धि की मंदता को या बुद्धि की तीव्रता को जानता है वो बुद्धि से भी अलग है। जो प्राण है उस प्राण से भी वो अलग है। कैसे स्थिति है प्राण से अलग है? जैसे कोई बहुत ज्यादा आदमी बीमार हो जाए, जिसे जो तकलीफ पाता है, बहुत ज्यादा पीड़ा में आ जाता है तो वो तकलीफ पाता है। जब वो क्या करता है, अब मेरे प्राण छूट जाए तो ठीक है, मतलब जीवन का त्याग हो गया। यहाँ ये प्राण का त्याग, जीवन का त्याग हो गया। ये प्राण ही तो जीवन है, ये श्वास ही तो जीवन है। किसका भी त्याग करता है, किसकी अपेक्षा? दुख की अपेक्षा, दुख की अपेक्षा जीवन का त्याग कर देते हैं। इसीलिए दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति ये जीते जागते का सौदा। दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति जीते जागते का सौदा, मरने के पश्चात नहीं। मरने के बाद की जो बात अलग है, वो तो गति मिलेगी, गति कर्म की गति मिलेगी। जो भी कुछ जैसा किया उसकी गति मिलती है, लेकिन मोक्ष तो जीते जागते की होती है। बस ये धर्म है खास, जीते जागते की जो मोक्ष है, मोक्ष नाम दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। और ये ज्ञान से होता है, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होती है। क्योंकि अज्ञान बंधन है, अज्ञान में बंधन हो गया है, मान्य मात्र हो गया है, वास्तव में बंधन है भी नहीं। बंधा हुआ है, खुद बंधा हुआ है, अपने आप को मानगा, भ्रांति मात्र है। ये सत्य नहीं कहा है इसको। जो चीज की निवृत्ति हो जाती है वो चीज की कहाँ सत्यता होती है? विचार लगा कि देख सकते अपना जीवन को देखे। अभी अपने जग रहे हैं, संसार में जग रहा है, इसमें ममता हो रही है, मोह हो रहा है, हानि लाभ हो रही है, जन्म मरण हो रहा है। अब ये हमको दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है इसमें। अब सो जाएंगे सब गायब हो जाएगा।
सोने के बाद में ये रह जाता है क्या? ये जो दिखाई पड़ रहा है सोने के बाद में मिल जाते हैं क्या? ये वो अवस्था और होगी, शरीर का ही पता नहीं, किसी वस्तु का पता नहीं, तो वो वस्तु गायब होगी, किसी भी क्षण के लिए होगी, किसी समय के लिए वो खत्म होगी, वो वस्तु असत बन जाएगी। स्वप्न की अवस्था में जाकर के ये जगत खत्म हो जाता है, सब हो जाता है, सबका ही हो जाता है, कैसा भी हो, पढ़ा रखा हो, अनपढ़ हो, बड़ा हो, जवान हो, कैसा भी हो, लेकिन वो अवस्था सब में आती है। ये परिवर्तन बदलाव जो होता है, अवस्था बदलती रहती है, ये वृत्ति का खेद है, बदलती रहती है। नेत्र में जब जीव इसके वृत्ति आती है हमारी, तो जागृत हो जाती है, कंठ में आ जाता है वृत्ति, स्वप्न हो जाता है, हृदय में आ जाता है सुषुप्ति, सपना भी गायब, ये भी गायब हो जाता है। अपने आप ऑटोमेटिक परिवर्तन होता है, तो बदलाव जो परिवर्तनशील है वही माया है, वो असत्य है। सुषुप्ति में बिल्कुल अभाव, दो सबका कुछ भी नहीं परिस्थिति होता। जब कुछ भी परिस्थिति नहीं होता है वो क्या होता है, पता कुछ भी नहीं है, आनंद तो रहा है, आनंद की अनुभूति हुई है, आनंद रहता है। क्योंकि आनंद कौन है? आत्मा का धर्म ही आनंद है, आत्मा प्रिय है, वो मौजूद रहता है। जो प्राणों का भी प्यारा है वो मौजूद है, उसका अभाव कभी नहीं होता, हर समय में रहता है, सुषुप्ति में भी मौजूद रहता है, वो आनंद गुण है। कुछ जानता भया नहीं, वो अज्ञान हो गया, थोड़ा अज्ञान हो गया, वहां तक है अज्ञान। जब इन घटनाओं को जो जान गए हम, जागृत को जान गए, सपन को जान गए, सुषुप्ति को भी जान गए, तो अब आगे सुषुप्ति नाम अज्ञान है। ये तो प्राणी मात्र के साथ में घटना बढ़ती रहती है, प्राणी मात्र के साथ में घटना परिवर्तनशील है, बदलाव करती है। और इसके आगे जो इन घटनाओं को जानता है वो है साक्षी स्वरूप, वो है साक्षी, दर्शे का दृष्टा, काया का वीर वे है कबीर, वही आत्मा कबीर है, वही आत्मा जनक है। जो जानता है सबको वही जनक है। ये विशेषण अलग हो गए इसके, वो है सच्चिदानंद, वो है हमारी आत्मा। इसको कोई पढ़ाई की बात नहीं, बिल्कुल पढ़ाई की बात नहीं है इसमें। इसको समझने के लिए तो अक्षर की जरूरत ही नहीं है, पढ़ाई की कहाँ जरूरत पड़ रही है इसमें? अक्षर आत्मा है, उसमें अक्षर कहां से लगेगा? निर्वाण आत्मा है, वो वाणी से क्या वर्णन होगा? निर्वाण का वर्णन नहीं होता, अनुभव गंभ है, अनुभव स्वरूप है, सबको जानने वाला है। अब आगे जन्य नहीं है, जानने के लिए नहीं रहता है कुछ भी। जब जनक जाग जाए अच्छी प्रकार से तो जन्य पदार्थ नहीं रहता है, साक्षी जब मौजूद है तो उसमें फिर ये साक्षी भी अपेक्षित प्रकरण है, पदार्थ की अपेक्षा से कहा जाता है उसको साक्षी। साक्ष्य की अपेक्षा साक्षी होता है, दर्शक की अपेक्षा दर्शा कहा जाता है। ये अपेक्षित प्रकरण है, ये सूचित न करने के लिए है, जागृति बनाने के लिए होते हैं। इसको बहुत आसानी से कोई कुछ भी नहीं रखता, कोई परेशानी की बात बिल्कुल नहीं होती। जो प्राप्त मौजूद है उसको समझना बहुत जरूरी है, हमारे पास मौजूद है उसको समझना जरूरी है, हमारा आपा है उसको समझना जरूरी है। इसको समझने के बाद में धन्य है उसका जीवन, धन्य है उसको इसलिए भगवान ने गीता में कहा था अधन अपने आप की अनुभव होना हो जाए। मैं कहता हूं जिसको समझ लो फिर तुम 1000-100 वर्ष जियो, ये जीवन तुम्हारा श्रेष्ठ है। ये इसीलिए मानव जीवन की जो महिमा है, ये मानवता का ही महिमा है। सारी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जो भी धर्म है वो मानव के आधार पर है, इसलिए मानव के लिए ये बात बताई जाती है। कोई विशेष पढ़ाई लिखाई की बात बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से संतन का प्रमाण अनपढ़ का भी आता है, अनपढ़ का भी आता है, ऐसी बात नहीं है। वो पढ़े लिखे ही थे, कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं। लिखा भी एक जगह ऐसा है, कष्ट बच्चा भजन लगन ढूंढ बूटा नारी हरि जान की गति कछु नारी। वो गति यही है, वो अनुभव कम है, अनुभव मात्र है। तो अनुभव सबको है, अनुभव सबके पास बैठा हुआ है। हमारी प्रवृत्ति अब हाथ जोड़ी संसार की तरफ जारी है, इसको अंतर्मुख लौटने की बात है। वो आनंद को जो घेर रहा है तो कहीं भी संसार में आप विचार लगा के देख सकते हो, सब आपके सामने है। क्या नहीं जानते बताओ? सब जान रहे हैं, हम सबको जानते हैं। यागुलोक जी ने मैत्री से कहा था, मैत्री तो ज्ञान स्वरूप है,
ज्ञान बल्लभ ने बताया मैत्री को, मैत्री तो ज्ञान स्वरूप है। सूर्य चंद्रमा को जाने, 5 तत्वों को तू जाने, तू सबको जानने वाली है, तू सबको जानने वाली है, ये तो ज्ञान है। लेकिन ये सब जिसको जानती है वो तेरे से भिन्न है, सब तेरे से भिन्न है। जिसको तू जानती है ये प्रकृति है, ये माया है, ये असत्य है, ये दुख का कारण है, ये है बीज खाद। इसलिए बहुत आसानी की बात है, अपन जो ये बात को सोच रहे हैं, कर रहे हैं। एक बात मैं जरूर निवेदन ये करना चाहता हूँ, उसके चिन्ह क्या होते हैं। फिर जो जान गया वो संसार में महान कहा जाएगा, और सबकी आत्मा मिल गया है वही महात्मा है। जो सबकी आत्मा है वही महात्मा है। चीटी ब्रह्मा आत्मा समय एक रस, ये गुण कारण छोटे बड़ी ताते बस पर बस। चीटी से ब्रह्मा तक छोटी बड़ी प्रक्रिया नहीं है। ये छोटी बड़ी प्रक्रिया तो त्रिगुण माया में है। ये माया छोटी बड़ी होती है, लेकिन आत्मा में छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। एक रूप है, एक रस है, शाश्वत है, सात स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है आत्मा का। वो सबके अंदर एक है, अलग अलग नहीं है। ये अलग अलग तो भ्रांति मात्र है हमारी। घट अनेक है, आत्मा तो एक है। घट अनेक है, आत्मा एक है। मन अलग अलग है, प्राण अलग अलग है, क्रिया अलग अलग है, इंद्रिया अलग अलग है, लेकिन इनको जानने वाला वो सब में एक है। ये अनुभव की बात है, संतों के अनुभव की बातें होती हैं। ये समझ में जिनने आई है उनने इसको कहा है, अपने को समझाने के लिए कहा है, अपने इसको समझ जाए। ये है, ये तप है, ये सब कुछ सारे काम पूरे हो गए उसके, उसी का काम पूरा हो गया है। बाकी संसार में अगर हम आया है, प्राणी आता है और चले भी जाता है, ये सामने की बात है। इसे निवृत्ति पाना है, जो यहाँ है इसको यहाँ छोड़ लेना है। जिसको छोड़ा जा रहा है, आपने सामने छोड़ा जा रहा है, उसको हम पहले ही सोच दें, पहले ही छोड़ दें। पहले ही छोड़ लेने का मतलब ये होता है, ये पर्यंत संसार को छोड़ना ही पड़ता है। क्यों छोड़ा जाता है कि ये हमारे साथ का है नहीं, हमारी जात का है नहीं। जब नाशवान बताया है, सपना के समान बताया है, सपना लागत में नहीं मिलता, लागत में सपना नहीं मिलता, मिलता ही नहीं है। और सब में परिवर्तन हो जाता है, तो न्याय लेने में तो यह कहां से नहीं सकेगा। ये विचार लगाने की बात है, यही पुरुषार्थ होता है, यही पुरुषार्थ की बात है। मानव इस बात को आसानी से प्राप्त कर सकता है, इसलिए मानव महान है। मान्यता की सब जगह सब ग्रंथों में महिमा गाई है, एक ही जगह नहीं है, सारे ग्रंथों का न्याय है। इस बात को जीवन में उतार लेना चाहिए। धन्य है उसका जीवन, सफल हो गया उसका जीवन। एक आत्मा का कल्याण वो महायज्ञ है, विश्व यज्ञ है। एक आत्मा का कल्याण विश्व यज्ञ है। ऐसी बात है, हल्की बात नहीं है। थोड़ा विचार लगा के देखें, जो आसानी का है, पसीना आने की बात नहीं है, बदले में कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बताओ कैसी बात है ये, कितना सुंदर ये जीवन है हमारा, ऐसी जगह पे है। और फिर उसका भी कुछ प्रवृत्ति है। ये बात जरूर है कि समय की बात समझ लो, कुछ भी समझ लो। भोगों में ज्यादा इच्छा होती है, धन में ज्यादा इच्छा हो रही है, मोह में ज्यादा हो रहा है। ये अपनी खुद की लीला है, ये लीला ही कभी खुद की हो रही है। माया अपने अलग नहीं है। मैं और या दो बात है, मैं जो है स्वयं चेतन है, और मेरा जो है ये केवल मोह मात्र है और कुछ भी नहीं है। माना हुआ, मोह का मतलब माना हुआ है। ये जगत माना हुआ ही है, मन का ही है, मन का माना हुआ होता है। क्योंकि मन का अभाव बन जाता है तो ये वस्तु कहां से रहेगी। जो जिसका आधार है वही खत्म हो जाता है, तो ये कहां से रहेगा बताओ। इसलिए ये जो कुछ भी है मन माने तक की है, ये झूठे में। इसका परिणाम क्या है संसार का, संशय का बना हुआ संसार का परिणाम क्या है, दुख। इसमें दुख मिलता है, असत में सुख आता है, इसलिए दुख जब मिलता है। अब मेरा यही निवेदन है, जिन महापुरुषों को तकलीफ हुई थी उन्होंने सुख को हेरा है, सुख में देखा जरूर को, तो सुख को देखा है। अरे सुख मौजूद है तभी इसकी सिमरती हुई है। मौजूद होता है तो यही चीज जो है दिमाग में रहती है।
आनंद की इच्छा होती है तो आनंद मौजूद है, आनंद की इच्छा बनी तो आनंद मौजूद है, जो नहीं है उसकी क्या इच्छा बनेगी, जो मौजूद होता है उसी की बनती है। तो उसके लिए प्राप्ति के लिए जागृति आ गई उनमें, वैराग पैदा हुआ उनको, विवेक पैदा हुआ उनको सत्संग से। तो विवेक नाम मिश्रण चीज का विवेक निर्णय करना है। कोई एक आदमी ने कहा, जैसे अपने सत्संग कर रहे हैं, अपने से कोई पूछ ले भाई हमको तुमने जो है, अच्छा तुमने क्या प्राप्त किया, तो कोई बताने वाली चीज तो है नहीं, ऐसा कोई बता देगा क्या भाई ये चीज है। लेकिन एक आदमी ने ऐसा प्रश्न किया किसी भक्तों से, बोले भाई मैं तुम्हारी बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और मैं तो जब तक समझ नहीं लूंगा जब तक मैं तो इसको झूठ मानूंगा। तो बोले भाई तू सब सच्ची कैसे माने कि मेरे हाथ में धर दो, तुम क्या जानते हो और क्या है उसको मेरे हाथ में रखो, आप मेरे हाथ में रखो तब मैं उस बात को मान सकता हूँ, नहीं तो मैं इन बातों को तो समझता ही नहीं। विगत देखे विगत तो मैं नहीं मानता उस बात को। अब उनका सत्य हो गई। अब जैसे अपने भक्त लोगों से कोई पूछ ले, उसको देख करके गुरु जी महाराज के पास में पहुंचे, गुरु महाराज के पास में पहुंचे, उसको देख करके उसने प्रश्न रख दिया। गुरु महाराज ने कहा बोल तेरा प्रश्न बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिगड़ जाने बिगड़ देखे बिगड़ संतुष्टि कैसे बनेगी, संतुष्टि कैसे बनेगी। तो उस भगत को उत्तर दिया, महाराज जी ने उत्तर दिया, बोले बेटा लाओ दूध लाओ, और दूध ला के रख दिया, दूध ला के रख दिया। जब उसी से पूछा, बोले भाई ये क्या है, बोले दूध है महाराज। वो असल जी में पूछ लेने वाला था ना, मुझे हाथ में रख दो क्या है, तो उससे पूछे क्या है, बोले दूध है। महात्मा जी पूछ रहे थे। अब वो बोले इसमें दूध घी है कि नहीं, बोले इसमें घी है। तो बोले दिखता है क्या, बोले नहीं दिखता। तो निकाला जा सकते हैं तो घी निकलेगा कि नहीं, जरूर निकलेगा। तो यहाँ तो उसको मालूम था। तो बोले इसके मामले में क्या करना पड़ रहा है, बोले इसके मामले में मंथन करना पड़ रहा है, मंथन से निकलेगा, युक्ति से निकलेगा घी। तो जैसे मौजूद है पर दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, युक्ति से दिखेगा, विवेक से दिखेगा, विवेक से विभाग हो जाएगा, फट जाएगा अलग अलग। इसीलिए आत्मात्म समय विवेक जो चेत की चर्चा हो रही है, जब चेतन एक हो रहा है, जब चेतन एक हो रहा है, विशेष दृष्टि शरीर पे जा रही है, इसी को मान रखा है सही। व्यवहार से लेकर के जितना भी जीवन है इसी पर देख रखा है। इसलिए अज्ञान है बिल्कुल, इसके निवृत्ति के लिए ज्ञान विवेक की उत्पत्ति है, और विवेक जो बनता है बिना सत्संग बिना विवेक नहीं होता। तो इसीलिए ये विवेक को जगाना चाहिए, और विवेक के द्वारा अपने आप निर्णय हो जाता है। विवेक अपने पास है, कहीं से लाना थोड़ी पड़ेगा। वैराग्य अपने पास मौजूद है, सारे साधन अपने पास मौजूद होते हैं, कहीं से लानी थोड़ी पड़ती है। इसका नाम पुरुषार्थ होता है, इसका पुरुषार्थ को करना चाहिए। ये सभी ग्रंथों में लिखा है, सभी संतों में लिखा है, ये जीवन को बनाना बहुत जरूरी हो गया। और जीवन के लिए एक बात ये भी तो आई कि ये इसमें देर भी नहीं करना, समय भी नहीं करना। जीवन अल्प ही तो है, किसको पता है, अपने साथ में धोखा हो जाएगा। अगर जिस काम के लिए है जो नहीं किया तो धोखा बहुत जबरा हो गया है, भारी हो गया। फिर तो पीछे को जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो कर्म में आ जाएगा, और कर्म में आ जाएगा और निर्बंधन हुए बंधन में आ जाएंगे। ये भ्रांति मात्र का खेल है, इस खेल को मिटाने में कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन श्रद्धावान ज्ञान लभते, श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, वेद पर श्रद्धा होना जरूरी है। और वेद वेदता जो बालिका की वेद सब कीजिए ताकि सेव वो प्रसन्न हो, सेव पावनी सेव। वेद में गुरु की वाणी में अंतर नहीं होता है, वेद में गुरु की वाणी में अंतर नहीं होता है। जो ब्रह्म को जानता है उसको वो ब्रह्म से अलग नहीं होता है। ब्रह्म रूप है ब्रह्म चर्चा की वाणी भेद, भाषा अथवा वंश का भेद धर्म भेद, धर्म को भेद को बढ़ा देते हैं, उनके वाणी से भेद मिल जाता है। ये बात सत्य होती है, इसका आदर करें, हम अपने जीवन में उतारें। यहाँ तक कि अगर रह गया, हम कहने वाले कहने तक ही रह गए, सुनने वाले सुनने तक ही रह गया, 14 पार नहीं पड़ता। जब तक संबंध नहीं बनेगा, जब तक उतारेंगे नहीं जीवन में,
और उठाने में देर भी नहीं लगानी चाहिए। क्यों? कि जीवन जो है हमारे हाथ की बात नहीं है। ये एक जो अपने आप जन्म होता है अपने आप मृत्यु भी होगी। ये तो संसार की धारा है, समझ में आ रही है सबके? क्योंकि देह हमारा नहीं है, जन्म भी हमारा नहीं है, ये मरण भी फिर हमारा नहीं है। ये ज्ञान की बात, ये आत्मा की बात, न आत्मा का जन्म न आत्मा की मृत्यु। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। बस इस बात के समझने की बात है। एक का जन्म मन होया है, एक जन्म मन से रहित है, वो हमारी आत्मा है। उसका न जन्म होता है न मरण होता है, न उसके माता पिता होता है, और सकता ही नहीं है उसकी। इस प्रकार की जो स्थिति हमारे पास मौजूद साक्षात्कार है, पूर्ण रूप से सब में भरा पड़ा है, उसको समझने की बात है। तो सत्संग से समझा जा सकता है, सदगुरु से समझा जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। आप लोग ये गाते भी हो, वजनवाणी बहुत है अपने पास में, जानते हैं, अपन सुनते हैं, लेकिन ये भी निर्णय देख लो कि कर्तव्य कर्म के अनुसार ये शरीर दे दिया है, मिल गया है, जेल में पड़ गए हैं, और जेल से निकलना भी है हमको है, क्योंकि इसमें तकलीफ पा रहे हैं, तो तकलीफ की अपेक्षा सुख शांति की जो हमको जरूर पड़ रही है। तो ये बात खास है, इसलिए जीवन में उतारे बगैर केवल नाम मात्र से और किसी का नाम मात्र से लोग थोड़ी कर जाता है, विचार लगाने की बात है। इसको सत्य रूप से ध्यान कर लें अपनी आत्मा में, कल्याण बनेगा। देह नहीं कल्याण में, मुक्त रूप को मुक्त समझने में क्या आपत्ति आती है? निर्बंधन आनंद घन जो चीज है उसकी प्राप्ति में प्राप्त स्वरूप है, सबका साक्षी, सबको जानने वाला मौजूद होता है। ऐसा ये सत्संग का मूल देना है, जिसे सत्संग का समझ ले। ये आवाज ही सत्संग है। सत्य का संग का मतलब क्या? सत्य को समझो। सत्य को समझने का नाम ही सत्संग है। सत्य को समझने का नाम ही सत्संग है, इसका अलावा और कोई अर्थ नहीं निकलता इसका। इसलिए ये जितने भजबानी आई है वो भी परमात्मा की मिलाप के आया है। जो प्रवचन है वो भी परमात्मा को प्राप्ति के प्रवचन होते हैं। इस प्रकार से अपने जीवन को धन बनावे, बस यही जीवन का एक धर्म माना जाएगा। और नहीं तो पाप तो मौजूद है, ये तो बात जरूरी है। और विचार की बात है, हमारे जो कर्म कांड है वो भी ठीक बनने चाहिए। सबसे बड़ा यही मूल दिया है, मूल बात से यही दिया ज्यादा नहीं समझ में आता है। किसी को दुख नहीं देना चाहिए, अपनी वाणी से, अपना शरीर से, अपने मन से दुख न देना चाहिए। इतना सावधानी की बात जरूर है जीवन में, ये बात खास है। जीवन है, व्यवहार भी होगा, सारा काम होगा। शरीर जब तक है, संसार रूप नहीं है, व्यवहार भी चलता है। इसलिए अपने जीवन की रक्षा के लिए स्वयं को पुरुषार्थ करना होगा। ये खास बात होती है, ये तप है। और ये भी कहा जाता है कि धर्म के पालन करने में कष्ट आता है, उस कष्ट को सहन करना चाहिए आदमी को। यही तपस्या है, कठिनाई को सहन करना, यही तपस्या है। इसलिए जीवन को बनाने के लिए धन्य है, बहुत अच्छी बात है। कितना सुंदर समय मिला हुआ है, महापुरुषों की वाणी, उसको सुन करके अपने जीवन में उतारें। अब मैं यहाँ वाणी प्रणाम करता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सबको नमस्कार करता हूँ, अपने ऊपर दया जरूर। ये मैं नहीं बोला। बोलिए श्री नारायण जी महाराज की।